प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है जो भी एस्पिरेंट हैं नीट 2026 के, तो उन्हें पता तो होना चाहिए कि हम नीट का पेपर दे रहे हैं, कैसा पेपर आता है, कौन इस पेपर को कंडक्ट कराता है, कैसा पेपर आएगा और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आज हम इस वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है नीट का पेपर देने के लिए। वी विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नीट 2026। सबसे पहले तो आपको बेटा क्लास 12 में होना चाहिए, या तो क्लास 12 में अपीयर होना चाहिए आपको, या फिर आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। आपके पास 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी की जगह आपको बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकती है, और आपके पास इंग्लिश भी होनी चाहिए। बेटा अगर आपके पास ये 4 सब्जेक्ट हैं तभी आप एलिजिबल हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मैथ वाले स्टूडेंट नीट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। फिजिक्स होना ज़रूरी है, केमिस्ट्री होना ज़रूरी है और बायोलॉजी का होना भी ज़रूरी है। पीसीबी में आपको मिनिमम तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर, फिजिक्स में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, इन 3 सब्जेक्ट को मिलाकर मिनिमम आपको 50% आने चाहिए एग्रीगेट करके, मतलब तीनों को जोड़कर, है ना, मिनिमम। अगर आप जनरल कैटेगरी से रिजर्व करते हो तो बोले तो अगर आप बनिया, ब्राह्मण, अगर ठाकुर वाली कैटेगरी में हो तो आपको ये 3 लाने चाहिए। अगर आप इसके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं, है ना, जैसे लाइक आपको इतना तो पता होगा हम कौन सी कास्ट में आते हैं। एक तहसील से जाति प्रमाण पत्र बनता है, उसमें ये साफ साफ बना होता है, तो उसको आप मिनिमम 40% नंबर आपको आने हैं, तभी आप एलिजिबल हैं नीट का पेपर देने के लिए। अगर आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो आपको इतनी मेहनत कर लेनी है कि आपके इतने नंबर आ जाए। अगर आप 12th के अवेलेबल स्टूडेंट हो, अगर आप 12th में हो अभी, तो जब आप नीट 2026 का पेपर दोगे, मई में होता है, तब तो आपको रिजल्ट तो आएगा नहीं, लेकिन आप रिजल्ट को काउंसलिंग के समय आप लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको जरूरी है। अब आती है बेटा एज लिमिट की। देखो लोअर एज लिमिट है, अगर आप 17 साल कंप्लीट कर चुके हैं तो आप नीट का पेपर दे पाएंगे। कब तक? जैसे मान लो काउंसलिंग के बाद स्कूल में एडमिशन होगा, मतलब कहने का मतलब ये हुआ जैसे आप 2026 है तो 2026 दिसंबर तक अगर आप 17 साल के हो गए या हो जाओगे तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। टाइम ऑफ एडमिशन के समय अगर आप 17 साल के हो रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर मैं कैलकुलेशन करके बताऊं तो आप 31/12/2009 से पहले का आपका जन्म है, 31/12/2009 से पहले का आपका जन्म है बेटा, तो आप एलिजिबल हो, क्योंकि आप आज 2026 तक आप 17 साल के हो जाओगे। इसके बाद बेटा अपर एज लिमिट की अगर बात करें तो हो सकता है नीट में ड्रॉप बहुत लग जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 20 से 22 लाख बच्चे बैठते हैं। तो आपको सरकार ने ये बात बहुत अच्छी करी है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मतलब अपर एज लिमिट नहीं है। क्या पता कई लोग होते हैं बेचारे कुछ कर नहीं पाते तो बीएससी करके तैयारी करते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें सोचना होता है, बाद में कोई लोग सपने देखते हैं कि 12th हो गया, मजे मजे में बीएससी कर ली, है ना, तब 22-23 साल के हो जाते हैं, 1-2 ड्रॉप भी लग जाते हैं। तो अपर एज लिमिट आपकी कोई है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस चला था बहुत दिनों तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बच्चों के हित में लगाया कि आपकी कोई अपर एज लिमिट नहीं। पहले 25 साल थी, लेकिन अब नहीं। दूसरा होता क्या है, कंपटीशन का ज़माना है, 1-2 बार में निकलता भी नहीं है नीट, तो क्या करें, 1 अटैम्प्ट ले लेते हैं, 2 अटैम्प्ट ले लेते, बेटे दलदल की तरह है, इसमें फंस गए तो फिर तुम नीट ही करके मानते हो। तो बेटा इसमें कोई अटैम्प्ट लिमिट भी नहीं है, लेकिन ट्राई करना, अगर आप पहले दूसरे अटैम्प्ट में हैं तो क्लियर कर दो, ज़्यादा अटैम्प्ट ना लें। एग्ज़ाम पैटर्न की बात आपको करूं तो बेटा जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है सबसे पहले वह सिंगल शिफ्ट में होता है। ऐसा नहीं है जेईई मेंस की तरह नहीं है चाचा, क्योंकि ये ऑफलाइन मोड होता है, पेन पेपर मोड होता है, सिंगल शिफ्ट में होता है। और कब होता है? मई 2026 का पहला संडे कितनी तारीख को पड़ रहा है देख लो आप। मई 2026 का जो पहला संडे जितनी तारीख को पड़ेगा ना, उतनी ही तारीख को नीट 2026 का पेपर होगा, यानी फर्स्ट वीक ऑफ मई होता है। पेन पेपर मोड में होता है, 180 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे का समय मिलता है आपको। कहने का मतलब ये हुआ आपको 180 क्वेश्चन है, 3 घंटे का समय है, मतलब आपको 180 क्वेश्चन 3 घंटे में करने हैं, समझ गए।
कब टाइमिंग क्या है? 2 बजे से 5 बजे तक होती है। पहले 2017-2018 का नीट देखोगे, जब सीबीएसई कराती थी, अब एनटीए कराती थी, तो 10 बजे से होता था, 10 से 1, लेकिन 2 बजे से 5 बजे तक। मार्किंग में बेटा आपको बता दूं कि 720 नंबर का पूरा पेपर होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने तुक्का लगाया और क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अगर आपने छोड़ दिया तो ना आपको नंबर कटेगा ना आपको नंबर मिलेगा। टोटल 720 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें फिजिक्स आती है 180 नंबर की, केमिस्ट्री भी 180 नंबर की, और बायोलॉजी आपकी 360 नंबर की। 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और 90 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी। लैंग्वेज की बात करोगे बेटा, 13 लैंग्वेज में पेपर हो रहा है, 13 भाषाओं में पेपर होता है, जिसमें अगर आपने इंग्लिश भरी तो सिर्फ आपको पेपर इंग्लिश में ही मिलेगा। अगर आपने दूसरी लैंग्वेज भरनी, 12 अदर लाइक तमिल है, कन्नड़ है, मराठी है, हिंदी है, तो आपको दूसरी भाषाओं के साथ साथ इंग्लिश में भी मिलेगा। अगर मैंने जैसे मान लो मैंने हिंदी भरा तो मुझे बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा, हिंदी एक तरफ इंग्लिश एक तरफ। जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा, इनमें से कॉर्डेटा का कौन सा जंतु नहीं है, अगला इंग्लिश में क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कॉर्डेट्स। तो मतलब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। मैं तो यही प्रेफर करूंगा बच्चों आपके लिए कि आप हमेशा फॉर्म भरते समय इंग्लिश का भरें, हिंदी का भरें, क्योंकि आपको हिंदी को भरते हो ना तो आपको रफ कॉपी करने के लिए ज़्यादा वो मिल जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, गलती हो जाती है हिंदी वाले में या इंग्लिश कन्नड़ वाले में, तमिल वाले में, तो हम मानते सिर्फ इंग्लिश वाले को ही सही है। ये ध्यान रखना, ऑलवेज प्रायोरिटी इंग्लिश वाले को ही दी जाएगी। अगर कोई डिसफॉर्मिटी है, कोई दिक्कत है, तो हमेशा प्रायोरिटी इंग्लिश वाले को दी जाएगी। बाइलिंगुअल पेपर। सिलेबस क्या है बेटा, अभी एनटीए ने वैसे तो सिलेबस डाला नहीं है, अनलिमिटेड सिलेबस है वैसे तो, आप जानते हो 12th का, लेकिन एनसीईआरटी की जो किताबों में है 90% वो ही आता है, 99%। तो आप सिलेबस के लिए चिंता ना होइए, 99% वही आता है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या फिर जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बेटा 1 साल है, धीरे धीरे समय निकलता जाएगा, आपको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस आपको बहुत पड़ रहा है। नीट 2026 के जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सभी को मेरी तरफ से बधाई। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे चल के आप पर बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।